कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अब गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, पूरे 4:45 लीजिए, अपने मन को एकाग्र करते हुए हम जोड़ दें अपने भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। घर से ये भी निकलती बार पक्का करके आया करें कि मैं जा रही हूं नारी चोले के अंदर, लेकिन कुछ भगवान की वाणी लेके आऊंगी, अपनाने का पक्का इरादा करके आऊंगा। ऐसे शौक पैदा कर लो। जैसे घर से कोई लड़का निकलता है तो पिताजी अब मैं मुंह तब दिखाऊंगा जब ये काम करके आऊं। बेटे जी पिताजी, जब आप मेरे पिता है और मैं आपका बेटा हूं, अब मैं काला मुंह लेके नहीं आएगा, चांदनी जैसा सफेद मुंह लेके आऊंगा। सब उसी वक्त भगवान उसके साथ हो देते हैं। उसी समय जब आप कहते पिताजी मैं 2 बार फेल हो चुकी हूं बीए में, अब देखना पिताजी, या मैं रहूंगी या यूनिवर्सिटी डिग्री उड़ती हुई मेरी झोली में आएगी, अब पास जाऊंगी। क्यों? पहले तू टाइम बर्बाद करती थी। जब हम टाइम बर्बाद करते हैं, टाइम हमें बर्बाद करता है। जब समय की हम कदर करते हैं, समय हमारी कदर करता है। आहा, बकवास करते हैं हम लोग। हम कहती हैं क्या आई एम किलिंग द टाइम। ये बेटी कब अंग्रेजी बोलती हैं, मैं समय काट रहा हूं। आई एम सिंपली किलिंग द टाइम। अगर अनुवाद करना ना, ये मैं केवल समय काट रहा हूं, तो अंग्रेजी बनाएंगे आई एम सिंपली किलिंग द टाइम। और टाइम कहता है नालायक, तेरे में ताकत है, मुझे किल करेगा। यू आर बीइंग किल्ड इफ यू आर वेस्टिंग द टाइम। अगर हम टाइम को वेस्ट करते हैं तो हमारा ही नाश हो जा रहा है, टाइम को कभी नाश नहीं होता। वी आर बीइंग किल्ड इफ वी आर वेस्टिंग द टाइम। तो क्या मतलब हो गया? सेव द टाइम एंड यू विल बी सेव्ड, वेस्ट द टाइम एंड यू विल बी वेस्टेड। वाह, समय बचाओ तो तुम बच जाओगे, समय गवाओ तो तुम ही खो जाओगे। और मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, यही एकाग्र मन पक्का किया हो। ये ऐसा पक्का रखना कि मैं कहता तो मेरा ही मन पक्का ना हो। मैं भी जब घर बार छोड़ के निकल गया था बाहर, यही कहा था या लाश आएगी इस दलीस पर या फिर भगवान ही मुझे अपना लेंगे। मैं खुद चल के नहीं वापस आऊंगा घर में। भगवान उसी समय हो जाते साथ। उनको तो नहीं किसी मां बाप को, ये किसी को तो नहीं कहा, मन में ये इरादा कर या लाश या मेरे भगवान अपनाएंगे। प्रभु बड़ी सहायता करते हैं। यही पक्का इरादा कर घर से निकले गए, कुछ ठोस रूप में महाराज जी की वाणी लेके आएंगे। यहां तो भगवान की कसम ज्ञान वर्षा होती है। ज्ञान की वर्षा जब भगवान जी अपने विचार प्रकट करने लगती हैं, इसमें कोई शक नहीं। ऋषिकेश कुछ मुस्कुराने लगे, ये उर्फा के मोती लुटाने, ये अलौकिक मोती है, दिव्य मोती है। इससे हमारी कौन वो अगर मोती मिल जाए, हीरे मिल जाए, तो हमारा स्थूल शरीर मालो माल हो जाता है। ये हमारा सूक्ष्म शरीर मालो माल हो रहा।
ये ज्ञान के मोती बुद्धि और मन के लिए जो आप जान चुके हैं। बस मैं इतना आपसे अनुरोध पूर्वक कहता हुआ आगे निकल जाऊंगा। कुछ ले लिया करो जो अब आप आते हैं। एकाग्र हो गया कि अब मैंने जो भगवान जी की वाणी लेनी और अपना लेनी। मैं इस बात का सुनना नहीं चाहता। बहुत बड़ा अच्छा भगवान का प्रसंग बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा कहता, अपना लिया। ये तो भगवान, ये प्रसंग तो मेरा बन गया, शाबाश, ये प्रसंग तो मेरा हो गया। इस बात को पक्का करना भी देवी कि जो बात मुझे चुप जाए ये मेरी हो गई। जो अपीलिंग और स्ट्राइकिंग हो, बस जो अपील कर गए आपको वो आपकी अपनी बन गई। चाहता ही ऐसा हो कि मेरे भगवान ऐसे चुन चुन के नेक जीव भेजे, ऐसे कल्याणकामी मेरी देवियां कुर्बानी करके घर से आए जो अपनाने वाली हो, और क्या कुर्बानी की देवियां हो, कुर्बानी के पुतले हो। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? इसलिए कहता हूं हम किसी भी जन्म में भगवान की वाणी को चाहने वाले नहीं थे। सुनो मेरी बात, भगवान को चाहने वाले नहीं, भगवान के उपदेश की कदर करने वाले हम नहीं थे। हमारे इतने गंदे संस्कार थे, मतलब हम रजोगुणी थे, हम बारमुखी थे। पता नहीं कौन से पुण्य हमारे उदय हो गए हैं जिसके फलस्वरूप भगवान ने हमें अपने वाणी सुनने समझने की विशेष बुद्धि दी, अवसर दिया। ये महाराज जी की बड़ी कृपा, श्रोता पर और वक्ता पर अवसर भी दिया, यानी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और साथ समझने की बुद्धि भी दी। गीता ऐसी नहीं समझ आती जैसे कि मैंने दादी को देखा, मां को देखा, अध्याय पढ़ लिया, चाहे रोटी शुरू कर दी। ऐसी कुछ नहीं समझ आती। पले पढ़ना को दादी को पता ही कोई नहीं था। अगर आप दादी होती पूछो, मां तो रोज बोलती है जब मैं काटे कटे न जा रहे, जरे मारे मारे, क्या मतलब? पता क्या पता नहीं। मेरी दादी मेरी मां गाती थी, वो यही कहेगी, अम्मा तू जो गाती है, मेरी मां गाती थी, मां तू जो गाती थी, दादी जो गाती है, वही लाइनें रट रखेंगे। इसे कुछ ठोस लाभ नहीं होता। आपको तो बुद्धि मिली हुई है। बुद्धि का मतलब क्या आता है? मैं बताऊं बुद्धि का मतलब? जो बताए करना है क्या और न करना। बुद्धि का और अर्थ लगाओगे तो आप अनर्थ कर देंगे। इस बुद्धि का ऊपर वाले अंक का काम ही यही है, डिस्टिंग्विश करना प्रॉपर इम्प्रॉपर में, भेद करना प्रॉपर इम्प्रॉपर में। कबीर से पूछा गया बुद्धि का अर्थ क्या है, कितना सुंदर कह गया, अरे बुद्धि तो छज्ज है, बुद्धि तो छज्ज है, छाज बेटे, छाज जिसमें हम कनक डालते थे। हमारे वक्त दादी ने पिताजी माता जी को देखा, कुछ कनक डाल दी और उसको फटकारा जोर जोर का, तो क्या होता है उसमें? जो उसमें जो काइयां माइयां बाहर उड़ जाती हैं, खाई हुई चीजें बाहर उड़ जाएगी। जैसे सूप सुभाए साधु ऐसा चाहिए, जैसे सूप बोलते हैं अपनी भाषा में, सूप का मतलब छाज। जैसे सूप सुभाए कि बुद्धि ऐसी बन जाए, आप रब दे प्यारे ऐसे जैसे कि छज का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? सार सार को पकड़ ले, थोथा दे उड़ाए। और मेरे ओए मेरे रब्बा, वो छज हमारा गुरु है बेटी, छज हमारा गुरु है, याद रखना। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को पकड़ ले, थोथा दे उड़ाए। वो सार सार को तो ले लेता अपने अंदर और थोथी चीज को उड़ा देता। अब थोथे शब्द में सब कुछ आ गया, थोथे में सब कुछ आ गया। आहा, हाँ, कोई लल्ले होते हैं ना, कई लड़कियां लड़के, थोथी है तू कहा ना किसी को वरना, तू तो यार बिल्कुल ही थोथा है। बुद्धू ना कहा, हाफ बैड ना कहा, थोथा कह दिया। वो जो चीज उड़ा देनी चाहिए वो तो पकड़े बैठा है। तो सार को पकड़ने वाले आजकल जमाने में आप जैसे हूं तो मेरी वाणी सफल हो जाए। सार को पकड़ने वाले, और इस पर प्रश्न पर विचार कौन करता है? सार क्या है, असार क्या है? ये दो शब्दों में गजब नहीं हो गया? कितने छोटे शब्द है, सार असार। हाय, मतलब क्या? इन दोनों का अर्थ क्या है? सार असार में सार क्या है, असार क्या है? दूसरे शब्दों में सत्य क्या है, असत्य क्या? उर्दू वालों, हक को बातल में तमीजी, हक को बातल, हक मैंने सार चीज सच्चाई वाली, बातल मैंने झूठी, इनमें तमीजी। गीता बार बार समझाती है हक को बातल में तमीजी करो। हक को बातल बड़ा प्यारा शब्द है उर्दू का। इन दोनों में तमीजी में गीता सिखा देती है। सार असार का निर्णय, तो जो वस्तु आपको सार वाली लग जाए पकड़ लो। परमात्मा करे मेरा भाव आपका भाव बन जाए,
मेरा निश्चय आपका निश्चय बन जाए, मेरा स्वभाव आपका स्वभाव बन जाए। इस तरीके से मैं गीता से बड़ा लाभ उठा रहा हूं। इसका तो ज्ञान का तो अंत ही कोई नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ब्रह्म गोसाई जी ने कहा भगवान खुद अनंत है, उनका उपदेश भी अनंत है। गामी अनादि अनेकन संत, अनादि काल से संत पुरुष अनुभवी भगवान के गुण गा रहे हैं, पर पूरे नहीं हुए अभी तक। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। गामी अनादि अनेकन संत, अनादि काल से अनेक प्रकार के अनुभवी इनके गुण गा रहे हैं, पर अंत नहीं आया और न आ सकता है, क्योंकि वो भी अनंत है, बजाते खुद भगवान जी, और भगवान जी के क्या उपदेश भी अनंत है। चलो उस अनंत में से थोड़ा सा हम अपने ले लें। ये भी प्रभु की बड़ी कृपा जो हमें असलियत बता दी। रत्ती मन पे जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा, खौफो खतर से बचा जाएगा। इसमें थोड़ा सा भी अपना लिया जाए, स्वामी जी के शब्द, अगर थोड़ा सा भी जामन आपने अपने में डाल लिया, बेड़ा पार हो गया। थोड़ा सा भी लिटल, लेकिन जामन ले लिया ना, लेके क्या मतलब कौली में रखा जाए? नहीं, दूध में डाला जाए। आएगा जामन का मतलब ये होता है दूध में डालो, दूध में डालो, हाँ, ताकि दूध को खट्टा करके जमा दे। सवेरे आपको दही के चक्के मिले, बोलते तो आप दही जम गई, बोलना चाहिए दूध जम गया। क्या हो गया? अब दही हो गई। दही के चक्के, दूध जम गया, दही के चक्के हो गए। किसने जमाया? जामन ने। इसी तरह हमारी मन बुद्धि भगवान के उपदेश से जम जाए। किसमें? सार में, मतलब श्री चरणों में। और आपके मन बुद्धि दोनों किसमें जमेंगे? महाराज जी में। क्यों महाराज जी में जमाए? वही तो सारे संसार का सार है, और बाकी क्या है? थोथा दे उड़ा है, असार। बेटे निस्सार भी ना बोलो, निस्सार शब्द हो सकता है लेकिन लंबा चौड़ा, इसलिए आ बोलो असार। महापुरुषों का अपने मन को समझा रहा हूं तो ये दोनों शब्द सार असार। एकांत में बैठ के जब भी आपको वक्त मिले ये शुरू विचार क्या करें, इस संसार में सार क्या है भगवान जी, असार क्या है? जो कुछ नजर आ रहा है, जो नजर आ रहा है वो असार है। आई गए, दैट इज नॉन रियलिटी। इंग्लिश वालों, इंग्लिश नोइंग मेरी जेंट्री, रियलिटी एंड नॉन रियलिटी। रियलिटी क्या है? गॉड हिमसेल्फ। नॉन रियलिटी क्या? वर्ल्डलीनेस। जितना भी ये नजर आ रहा है ये सब आसार है। जब आपके मन ने ये पक्का किया, सच्चाई से कह रहा हूं, आप भी अनुभव कर रहे हैं, हो गया अंतर्मुखी। गीता की वाणी से तो इंसान बड़ी जल्दी अंतर्मुखी होता है, क्योंकि हमें 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 युक्ति युक्त बात की जाती है, दलीलें दे, युक्ति दलीलों के साथ, लॉजिक के साथ, आर्गुमेंट के साथ हमें समझाया जाता है। फिर मन हट गया। जब कोसला मार के कहा जाए तो मन फिर वापस जाएगा, या किसी की पर्सनैलिटी को कह करके पैगंबर ऐसा कह रहे हैं, ईसा मसीह ने ऐसा कहा, फलाने महापुरुष ने ऐसा कहा, फिर पूरा नहीं करेगा। ये दलील देगी, सार तो भगवान जी है, अब वो झक्का मारेगा। निस्सार तो सारा, असार तो सारा संसार है, क्योंकि थोड़ी देर रहता है। ये तो थोथी चीज ही है। फिर आप किसी कहने की जरूरत है कि आपका मन दोबारा जाए? नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि ढंग ऐसा है भगवान के समझाने का। आहा, बहुत ही अच्छा ढंग है। भगवान तो यहां बड़े आगे निकल गए हैं, इतनी बुद्धि ही नहीं हमारे पास। भगवान दूसरे अध्याय के शुरू में तो बड़े आगे निकले हैं, बड़े आगे। जानते हो क्या? जो हक है वो नाबूद होता नहीं, वो है बूद नाबूद से बाखबर, हकीकत पे रहती है। ये कितना गजब का फरमान है। ना असत्य विद्यता भावा, ना अभावा विद्यता। अब मैं समझाऊं आपको कितना कमाल का। ऐसे में जानबूझ के लिए तक आपकी अकल नहीं है समझने की। ये उनके लिए जिनका वैराग बड़ा तेज है, उनके लिए ये बात, ये ऐसे श्लोक हुआ करते हैं। मैं आमतौर पर इस पर डिस्कशन ही नहीं करता, क्या फायदा समय को बर्बाद करना। अगर भगवान का फरमान क्या है? जो सत्य है उसका कभी नाश नहीं होता। देखो भगवान का फरमान कितना चोटी में बोले हैं, जो सत्य है उसका कभी नाश नहीं होता, असत्य कभी होता ही नहीं है। कहां पकड़े आपकी बुद्धि? ये सारा संसार असत्य है। भगवान कहते हैं ये है ही नहीं, ना इसका आद है ना इसका अंत है। अगर नजर आ रहा है तो ना होने के बराबर है। पकड़े कैसे बुद्धि? नजर आ रहा है, माँ जी, पिताजी, बहन, भाई, श्री माँ जी इतने सुंदर है, इतना अच्छे कोट पहनती है, कपड़े पहनती है, सारे सुनते, मेरी पत्नी बड़ी अच्छी है, इतनी अच्छी है। वो कहता है ना होने के बराबर। कैसे? क्योंकि इसका अंत नहीं रहना। तो जिसका आद और अंत तो सियाने कह देती है वो ना होने के बराबर। पर इतना अपने मन का स्तर हो ना, इतने अपने मन का स्टैंडर्ड भी तो होना। बात तो बिल्कुल ठीक है। जो वस्तु थोड़े दिनों के बाद नहीं रहेगी तो अब भी नहीं है,
ये हमारा हिंदू धर्म है, ये हमारे श्री वेद व्यास जी का फरमान। जो प्राणी, जो पदार्थ थोड़े दिनों के बाद नजर नहीं आएंगे, हाँ, जिन्होंने तरक्की कर जानी है, कल्याण करना है, वो अभी से समझ लेते हैं, अब ही नहीं, फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट वो समझते कि है ही नहीं। जैसे दृष्टांत देते हो, 2-3 दृष्टांत दिए गए, जैसे मेहमान ना होने के बराबर, मेहमान ना होने के बराबर, मेहमान कल भी नहीं था, हाँ, आज दोपहर के बाद चले जाना है। तो मेहमान क्या मेहमान? क्या तेरी बहनें आई? हाँ, कल नहीं थी, एक दिन रही, दूसरे दिन चली गई, ना होने के बाद कहानी बन गई, आई थी, चली गई। जो चीज आए और चली जाए, दाना कहां, इससे भगवान के 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। पर पक्की वो करे जिसके मन के अंदर वैराग तेज हो, है तेज वैराग मेरी भगवती। कम वैराग वाले नहीं पकड़, मन लांती कुत्ता धक्के खा के फिर वहीं आता, गंदा मन, जलील खुद होता और फिर उसी जगह आ जाता। जिसका तेज वैराग है वो समझ गया, हाँ बस। आलू अगर आटा बनाना चाहते हो ना, हाँ, इसे खौलते हुए पानी में डाल दो। दूसरा दृष्टांत, आलू को अगर नरम कर देना है तो खौलते हुए पानी, जैसे खूब जोश निकल रहा हो पर बुखारात निकल रही हो, ऐसे पानी में डाल दो, 5-10 मिनट में बिल्कुल नरम हो जाएगा। खौलते हुए पानी में जिसमें स्टीम पूरी निकल रही है, जोर की स्टीम आ रही है। इस तरह अगर संसार को खोखला कर देना चाहते हो तो गर्मा गर्म वैराग में संसार को देखो। कुछ गर्मा गर्म वैराग में, ठंडे वैराग में नहीं। गर्मा गर्म वैराग, हम उससे पूछे क्या? अनित्यम आसुखम। बड़ी खोज हुई है गीता जी की, बड़ी खोज। गर्म गर्म वैराग किसे कहती है? जिसके अंदर ये बात हमेशा के लिए बैठ गई है, अनित्यम आसु। अब ये झूठ थोड़ा है, बिल्कुल सच्चाई है, पक्की नहीं होती, संस्कार कच्चे। ये बात पक्की क्यों नहीं होती? संस्कार कच्चे। आप इसे कोई बतलाए क्या कारण है कि 2 मिस्त्रियों ने एक ही जगह सीमेंट के चौके बनाए? आप इसे बताएंगे। एक ही जगह मिसाला लिया, चौके बनाए। एक तो 1.5 घंटे के बाद जम गया चौका, एक नहीं जमा। 2 मिस्त्रियों ने एक स्थान पर थोड़े फासले पर सीमेंट के चौकी बनाए, सीमेंट के चमच्चे कह लो बनाए। 1-1.5 घंटे बाद सीमेंट होता है 100 मिनट, सीमेंट 100 मिनट, सीमेंट 100 मिनट, तो वो तो जम गया। दूसरा नहीं जमा, उसके उन्होंने कोई मंत्र पड़ा नहीं, दूसरे ने कुछ और गड़बड़ में चाहिए नहीं, तो फिर क्यों होगा? वो जम गया, वो क्यों नहीं जमा? एक चौके जमा, एक ही समय में 2 चौके बनाए। 1 घंटा लग गया जब मैं करने में, करके उठ गए। 1.5 घंटे में देखो वो तो पत्थर हुआ पड़ा, लेकिन एक तो जरा उंगली रखी तो धस गई अंदर। कच्चा है अभी, क्यों कच्चा? नरम रहा। हमारे देखिए मलक जी कह रहे हैं वो नरम रहा, चूंकि हवा चलती रही, उस पर हवा चलती रही, उस पर हवा नहीं चली। सीमेंट कच्चा रहा, पक नहीं सका। सीमेंट कच्चा, शाबाश शाबाश, बस आ गया, पता लग गया, बस। उसमें मिसाला ठीक नहीं रहा, उसमें बराबर का मिसाला था। यूं बोलो ना, कमले बनो, तुम सियाने बनो। उसमें बराबर का मिसाला, बेटे बराबर का मिसाला, 1 तसला सीमेंट, 1 तसला रेत। उसमें क्या थे? 2.5 तसले रेत मां दे पुत्र थे, 1 तसला सीमेंट। जब जमाने वाली शक्ति तो कम कर दी गई और रेत ज्यादा डाल दी गई तो कहां जमेगा? अगर बराबर का सीमेंट दोनों में लाते, दोनों के जम जाते। हर बार वही गीता होती है, एक के हृदय में जम जाती है, एक में जमती नहीं। एक में संस्कार रजोगुनी ज्यादा है, एक में बराबर के। याद रखना। अब यहां कोई क्या करे, यही आके मैं फेल हो जाता हूं। मतलब मैं तो चाहता हूं आपके अंदर जम जाए, पर रेत ज्यादा है, सीमेंट कम है। ओ मेरे रब्बा, ओए अभी जो आपका जवाब आपके आगे, थोड़ा कीता वो थोड़े अपने आगे है। संस्कार दूसरे ही ज्यादा है और भगवान के कम है, इसलिए ये बात जमती नहीं। और बात तब बनती है भगवान का उपदेश सुनना। मैं तो गीता जी के बारे में जानता हूं, जब ये जम जाए, सीमेंट अगर लगाया तो मतलब ये पत्थर हो जाए। ये क्या, उंगली रखे, उंगली अंदर धस जाए तो सीमेंट भी क्या हुआ? इसमें रेत ज्यादा, ठेकेदारी वाला काम किया हुआ है। रेत ज्यादा डाल दी, सीमेंट बचा लिया, बेच दिया, बाद में नरक के लिए तैयारी कर ली। अगर बराबर का किया जाए, बराबर का सीमेंट, मौज बाहर।
अब भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु हमारा वैराग गर्मा गर्म हो, हमारा वैराग इंटेंस हो, तेज हो। इसे अपनी भाषा बोलोगे तीव्र वैराग। और तीव्र वैराग मैंने बता दिया आपको, जिसके अंदर ये भाव बन गया अनित्य, किस सच्चाई है कि झूठ है, अनित्य मासुक, ये सब चीजें अनित्य है। भगवान कहते हैं आज्ञा निकल, व्यास जी कहती है, भगवान ने व्यास जी से कहलवाया आज्ञा निकल, क्या ना होने के बराबर है। अब ये पक्का हुए बिना बात बनती नहीं। पुत्र जो बात मैंने आज तक आपको नहीं की थी, आज फिर कह रहा हूं, प्रसंग ऐसा बन गया। ये बात पक्के की है बिना बात बनती नहीं है। चने अगर अपनी पूरी तासीर पानी में नहीं छोड़ते, आपको खाने का स्वाद नहीं आएगा। चनों में कोई स्वाद नहीं होता, चनों की तरी में स्वाद होता। पर तरी वो जो उबाली जाए, काफी देर ऊपर रखी जाए और अपना वो सार निचोड़ पानी में छोड़ दे, तरी सघनी बन जाए, अब खाने योग्य। चने नहीं, चने तो फोग हो गए, चने तो फूग गए, उसकी तरी हाय हाय। इस तरह ये बात इतनी जम जाए, संसार फोग हो जाए। इतने संस्कार भी तो होना। जिसके संस्कार नहीं है मलकती, वो तो आएगा ही नहीं। जिसके संस्कार नहीं है बेटी, वो आएगा। और उस वक्त मेरे जो अब मलक जी कह रही है, उस वक्त कहा करो, प्रभु देख लो, यही एक तरीका आपने बताया जो हमें बताया जाता। आपने बताया है जो हमें बताया जाता, ताकि भगवान को याद करवा दो। हम प्रातःकाल उठ रहे हैं लगातार और अपने मन को एकाग्र करती हैं। हमारे धर्म में यही एक तरीका बताया गया, ध्यान अभ्यास। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पवित्र होकर बैठ जाना और अपने मन को केवल भगवान के चिंतन में एकाग्र करना, तेज हो जाएंगे। स्वामी जी कहा करते थे, इस तरीके को बोलूं, एक अंगीठी, हमारे वक्त अंगीठी का था, हाँ, उसमें कोले, हाँ, उसमें 7-8 अंगारे, हाँ, अब 10 मिनट रह गए सारे, जल्दी पका के श्रीमान को, बच्चों को भेजना है, तो क्या करें, रखो अंगीठी जमीन के ऊपर, हाँ, पहले आप जल्दी के, चाय देर हो गई है, इधर जाओ, टेबल फैन फुल स्पीड पे छोड़ दो उसको मोरी के आगे, लो 5 मिनट में सारी अंगीठी के कोले अंगारे बन गए, कोले अंगारे बन गए, फुल स्पीड पे छोड़ दी। तो वो कहते जो प्रातःकाल ध्यान लगा रहे भगवान का, वो फुल स्पीड पे अपने मन को छोड़ रहे हैं। और मेरे पास कोई दृष्टांत इससे बढ़िया है नहीं जो गुरुदेव ने दिया। अगर फुल स्पीड पे अपने पंखे को छोड़ दिया जाए, टेबल फैन को, तो अंगारे अब क्या कोले रहेंगे, अंगारे बन जाएंगे। इसी तरह संस्कार तो कम है, यानी कुछ अंगारे तो उसके अंदर हैं, पर यो प्रकृति पे छोड़ेंगे तो शायद आधा घंटा लग जाए, पौना घंटा लग जाए, सारे अंगीठी हो जाए। अगर फुल स्पीड पे अपने टेबल फैन को छोड़ दे तो विद इन 5 मिनट्स यू विल सी अंगारे, कोले नहीं रहेंगे, अंगारे बन जाएंगे। आपके यूज के लिए तैयार, रेडी फॉर योर यूज, गुड। अगर प्रातःकाल उठ के अपने मन को एकाग्र करो, मानो फुल स्पीड पर आपने छोड़ दिए अपने को तेज करने के लिए। यही एक तरीका है जो मैं आपको बता सकता हूं, यही अपना अनुभव है, यही व्यास जी ने बताया है और यही कृष्ण कह रहे हैं गीता में, ये भागे तो भाग इसकी, वही आपके लिए आला तरीका। हिफाजत में फिर रूह की छोड़, दिल इंसान का चंचल है और बेकरार, पर ये बेकरार तो मारवांगते मानता हूं, रहे दौड़ता भागता बार बार। तरीका क्या है, बार बार मेरे में रखो, क्योंकि मैं ही इस सारे संसार का सार हूं। आएगा आएगा, जो हक है उसका कभी नाश नहीं होता और बातिल कभी टिकता नहीं। ओए मेरे रब्बा, ओए जो बातिल है मौजूद, शब्द तो लगा रहे, मौजूद ही कोई है ही कोई नहीं, झूठी चीज है ही नहीं, और सत्य का कभी नाश होता ही नहीं। वह संसार है ही कोई नहीं, जमिया ही कोई नहीं। अब ये तेज संस्कार हो ना, क्यों इन्हें रहने ही कोई नहीं, तो ना होने के बाद जिसमें कहा था मेहमान है ना है, आया कुछ देर रात चला गया है, आया रहा चला गया, हाँ, तो उनको माने कि अब ये टिका हुआ है। परमात्मा कृपा करे, आप भी मजबूर कर दो परमात्मा कृपा करने के लिए। ये श्लोक अपने पे लागू करवाओ, रहम उनकी हालत पे घर उनके दिल में बनाता हूं मैं। आगे कितना अच्छा कहा, दिखाता हूं उनको हिदायत का नूर, अंधेरा जहालत का हो जिस, इससे बढ़िया फरमान मैं कहां से लाऊं आपके लिए। कितना दिलासा दिया है, कितनी भगवान ने वचन आपको दिया, कितना करारा करारा इकरार नामा भगवान ने इस श्लोक में पेश कर दिया। करारा करारा इकरार नामा, ये भगवान जी करारा करारा इकरार नामा है।
कि मैं उनकी जो बाकी अंधेरा मतलब अज्ञानता रह गई है, उस अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी दिव्य प्रकाश प्रदान कर देता हूं, ताकि वो अपने कल्याण और मेरे दिव्य दर्शनों के योग्य हो जाए। बहुत चोटी का फरमान है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। अपने मन में ये पक्का इरादा करो कि मैंने कुछ बन जाना, मैंने भगवान की वाणी को पकड़ा। आम इनकी जो सत्संग अवल तो गीता जी के हो ही नहीं रहे। अगर कहीं होती है तो वाह जी वाह, गुरुदेव आपने कमाल, वो उसकी पंपें कर देते हैं, गुरुदेव वो आपकी पंप, बस बात खत्म हो गई। वैसे नीच बने रहती हैं, वैसे हम दुराचारी बने रहती हैं, वैसे खराब बने रहती है, सब मतलब क्या हुआ? वैसे क्रोध है, वैसे लोभ है, अहंकार है, वाह जी वाह जी वाह जी, आपने तो जो ऐसी बातें सुनाई, हमें तो परम धाम पहुंचा दिया। बक बक, कुछ फायदा नहीं इन बातों, जैसे आम आप देख रहे हैं। इससे ठोस लाभ क्या हुआ? अगर आप भगवान ने अपनी चोटी की वाणी के श्रवण करने का अवसर इतने एकांत में दिया है, देख लो जरा कितनी उनकी कृपाओं में एक कृपा के एकांत में बिठाया, शहर के शोरगुल से दूर, जो जैसे खुद कहा है, हजूम खलायक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना सरूर। बिल्कुल शहर के शोरगुल से एक तरफ एकांत चुपचाप। जैसे कभी कभी लड़ाई हुआ करती थी माँ और माँ बददुआएं, वो बददुआएं तो आपको सीधी पड़ गई है। माँ कोई बददुआ देती तो दिखी के कब जा दिए रावी, ना कोई आवी ना कोई जावी, इतनी दूर जा के तेरा भाई भी ना जा सके, जा दिए रावी, ना कोई आवी तो ना कोई जावी। शाबाश, और भगवान ने हमें जाओ इतने एकांत में कि वहां पर शोरगुल ना हो, चुपचाप हो, केवल मेरी वाणी में मन लगा सको। देखिए कितना ये तो आपके लिए वरदान हो गया। जस्ट लाइक बून टू यू, ये तो भगवान का बून है। कर्स नहीं, नॉट कर्स बट डिवाइन बून। महाराज जी ने वरदान दे दिया आपको। इतना कहता हुआ, आपको उकसाता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। अपनाओ, ओ नेक जीवो अपनाओ। जो भगवान की वाणी आपको चुप जाए, बस ये कहो मेरी बन जाए। जैसे मेरे में शौक पैदा किया भगवान ने, ये शौक आपका बन जाए कि ये चीज गीता में ना रहे। देखो मेरे मन में कितनी आग लगा दी थी भगवान ने। ये गीता में ना रहे, ये पन्नों में ना रहे, ये वर्कों में ना रहे, ये स्याही में ना रहे, बल्कि मेरी बुद्धि में आ जाए, मेरे मन में आ जाए, मेरे व्यवहार में आ जाए। ऐसा शौक पैदा कर लो, ऐसा शौक पैदा करो कि हमारे व्यवहार में आ जाए। जैसे शौक हमारे में था, उनके घर में टीवी, हमारे घर में भी टीवी आ जाए। इसी तरह तो जुग्गा बर्बाद होता है ना। इसी तरह तो देखा देखी हम लोग अपनी बर्बादी में चाहती हैं। उनके घर के अंदर रेडियो, हमारे भी रेडियो आ जाए ना। उनके घर में ये, हमारे घर में दीदी आ जाए। उनके घर में लड़का है, हमारे घर में तो लड़का गोदी में। यही तबाह इसी थी, देखा देखी। काश के हम किसी महापुरुषों के देखा देखी कुछ बन जाते, हम दुनिया वालों की देखा देखी निकल करते रहे। पर वो हमारे संपर्क की नहीं थी कि ये श्लोक हमारे पे लागू होता। वो हो वरना ऐसे घराने का लाल, जहां योगी आकलो बात कमाल, वो हमारे पे लागू थी। ना मेरे पे लागू हुआ, ना आप पे लागू हुआ। थे आज तक जरूर थे, जहां भजन तक कुछ होता था। लेकिन जैसे भगवान कह रही है कि उनके माँ बाप योगी होते हैं, उनके माँ बाप भगवान में मन लगाने वाले होते हैं, उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, उनके घर में ज़रा कमी नहीं होती। इसलिए वो पिछले अभ्यास से अपना वातावरण सुंदर पा के आगे निकल जाता। साबका मश्क के जोर से वो मकसूद की सिमत बहता चल, वो आगे निकल जाएगा। अब वातावरण आपको भगवान ने दे दिया। इतने नेक जीवों को चुन करके एकांत में शहर के नर्क से निकाल करके, हमारा तो वैसे नर्क है, सिटी तो खास करके सारे हरियाणा में अखबार में छपा था आज से कई वर्ष पहले। अगर हरियाणा में सबसे गंदा शहर है तो अंबाला, नर्क हरियाणा में कहा गया। तो भाई बकवास नहीं कर रहा, कटिंग लाया था एक बच्चा कि हरियाणा में कोई सबसे गंदा वर्स्ट पॉसिबल सिटी है तो सिटी अपने अंबाला। तो उससे अलग करके आपको एकांत में, एकांत क्या है? प्रकृति की गोद है, बिल्कुल लैप ऑफ नेचर। वी आर सिटिंग इन द लैप ऑफ नेचर, बिल्कुल प्रकृति की डिवाइन गोद में बैठ गई है। ये उनकी बड़ी मेहर है। जैसे मेरे प्रभु मुझे अनुभव करवा रहे हैं, ये बड़ी मेहर है भगवान के। एकांत, चुपचाप, शांत। मेरा स्वभाव ये ले लो कि ये बात मेरी बन जाए। जैसे हमने वो नकल की, ऐसा पुत्र मेरा भी हो, ऐसा मकान मेरा भी हो, ऐसी मैं भी प्लाट खरीदूं, ऐसी 2 मंजिला बना लूं, इस तरह मैं भी ऐसे, जैसे मेरे भगवान जी कह रहे। अब वो स्वभाव इधर कीजिए, टर्न टू द साइड है। जैसे मेरी बेटियां गाया करती हैं सवेरे, रुख मोड़ा जिंदगी का गीता की मेहरबानी। हाय 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 हाय, बड़ा संगीत दे। रुख मोड़ा जिंदगी का गीता की मेहरबानी। वो गीता तेरी मेहरबानी से मैंने जिंदगी का रुख मोड़ लिया।
आय हाय आय हाय, आई हैव चेंज माई डायरेक्शन, ये चेंज माई डायरेक्शन। गीता तेरी मेहरबानी से, तेरी कृपा से मैंने अपने जीवन की डायरेक्शन मोड़ ली। हो गया बेड़ा पार, रुख मोड़ा जिंदगी का, गीता की मेहरबानी। परमात्मा करे ये हर एक पे लागू हो जाए कि हमने जिंदगी का रुख मोड़ लिया गीता जी के आला उपदेश को लेकर, गीता के आला उपदेश को सुनकर विचार करके अपने पर शौक पैदा करो कि जो हजूर अपने श्रीमुख से बता रहे हैं वो मेरे पे लागू हो जाए, और जरूर लागू होकर रहेगा, लागू होकर रहेगा, कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं एक बात करूं, मेरे प्रभु मुझे माफ कर दे, मैं स्पष्ट बोलने जा रहा हूं। अगर आपने मेरे अभी भी जो कुछ कहा संस्कार मध्यम है, ठीक है, ये बात तो मैं देख के बोल रहा हूं आप में, हाँ, पर फिर भी मैं आपको कहता हूं भगवान को लूटना चाहते हो तो मैं संस्कार मध्यम है, तेज करना चाहते, जैसे मलक जी कह रहे थे, तेज करना चाहती है, पक्का इरादा करो कि शरीर छोड़ दूंगी, शरीर छोड़ दूंगा, लेकिन मैं भगवान की वाणी को अपना के रहूंगा। लालच मेरे लिए इतना अच्छा अवसर कोई बताने वाला, इतना एकांत, इतनी बुद्धि भी रब ने समझने की दे दी, अब तो मैं अपना के छोड़ूंगा। ते संस्कार क्यों ना हो जब रब ने वचन दे रखा है, इरादा में नेकी के यकसू है जो। भगवान को लूट लोगे, भगवान को इन संस्कारों को तेज करना ही होगा। वो अपने वचन को झूठा नहीं होने देंगे, वो अपने वचनों की लाज रखेंगे। उसे भी समझ ले कि साधु है वो, इरादा में नेकी। ये तो कह रहे हैं कि पापी दुराचारी लंपट के लिए आप तो मीडियम तो है ना, मीडिएटर तो है, मीडिएटर तो है ना, हाँ, तो आपको तो बेड़ा कहां से कहां निकल जाता। ये तो डाकू मां पापी के लिए कह रहे हैं, कोई आदमी गर्चे बदकार गए मगर मेरा दिल से परस्तार। उसे भी समझ ले कि साधु है वो, इरादा में नेकी की जग से। भले ही वो बदकार या गंदा रहा हो, पर अब तो नहीं ना, अब तो उसे पक्का इरादा कर लिया। डाकू था सो था, अब तो हमारे जी 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 उस कोटि के देव ऋषि नारद जी के संपर्क में आके इरादा कर दिया कि नहीं अब मैं तप करूंगा। तो नारद क्या बन गए, अपने बन गए वाल्मीकि। पहले उनका नाम रत्नाकर था, रत्नाकर, रत्नाकर से वाल्मीकि नहीं। हमारा भारत यूं नहीं बोलता रत्नाकर से वाल्मीकि, तो बाबा क्या बोलता है, खूनी से मुनि है, खूनी से मुनि। ओ वाह, हमारा भारत यूं बोलता है, हेडिंग यूं लिखी होती है। आज तुम्हें एक कहानी सुनाए, जो पहले खूनी थे बाद में मुनि बन गए। सुना बाबा सुना, कितनी रुचि पैदा हो जाती है। पहले खूनी, पहले कत्ल करने वाले, हाँ, और बाद में खुद कत्ल हो गए, खुद ही चोटी के महात्मा बन गए। अगर खूनी से मुनि बन सकती है, क्या सजनों और मेरी कल्याण कर दिया, हम नहीं बन सकते। उन्होंने पक्का इरादा कर दिया कि इस घड़ी के बाद तो मैं तप करूंगा, तप तप तप। हम भी ऐसा पक्का इरादा करके बस फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट, जैसे मेरे प्रभु ने कहा, मैंने ऐसा ही अपनाना, ऐसे ही जीवन में ढाल लेना है, हाँ, ऐसा ही करना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और मैं आगे चले विषय पर आ जाऊं। ऐसा ही आपका भाव हो जाए कि अब तो मैंने अपनाना है, अब तो जीवन में ढाल लेना। मेरे प्रभु ने चारों ओर से अपनाने के सामा पैदा कर दिए हैं। मैं क्यों ना पूरा पूरा लाभ उठाऊं, इस स्वर्ण अवसर का पूरा पूरा लाभ क्यों ना उठा जाऊं। प्रसंग आप प्रभु की प्रेरणा से चलवा रहे हैं। थोड़े समय में भगवान की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी का ज्यादा लाभ कैसे उठाया जाए, यह आपके बस की बात नहीं थी। ये मेरे मालिक नहीं, ये प्रसंग चलाकर हमारी श्रद्धा बढ़ाने के लिए, हमें अपनाने का सुअवसर देने के लिए ये प्रसंग चला रखा है। मिनिमम मैक्सिमम का सवाल, मिनिमम मैक्सिमम। समाज तो गंदगी मचा रहा है, उल्टे अर्थ में ले रहा है। मिनिमम टाइम थोड़ा देना है और मांग ज्यादा करनी है जनता से, गवर्नमेंट से। वो मिनिमम टाइम देती है, मैक्सिमम रुपया मांगती है। इस तरह अपने मिल वाले कम से कम सामान दे के ज्यादा उसके चार्ज करना चाहते हैं। चाहे एवरीवेयर यू विल सी, जिधर ही मर्जर मार लो, अपनी ओर से कुर्बानी कम करती हैं पर लेना बहुत ज्यादा चाहते हैं। इधर इधर हमारे अब ये पॉजिटिव साइड, वो तो नेगेटिव साइड में पाप के भागी बन रहे हैं। जनता को थोड़ा देना है, उनसे ज्यादा प्राप्त करना,
गवर्नमेंट को थोड़ा टाइम देना है और तनख्वाहें मांग मांग के कहीं का कहीं जाना। वो तो उल्टी सेंस में जा रहे हैं। इधर हम क्या कह रहे हैं, थोड़े समय में ज्यादा लाभ। ओ प्रभु तेरी वाणी का कैसे, प्रभु बड़े खुश होंगे। जबकि जमाने की चाल कुछ और है और आपकी चाल बिल्कुल ही सुचाल हो गई। वो कुचाल, ये सुचाल। वो कुचाल है, ये सुचाल है ही टाइम ही नहीं है। तो आप मेरी तरह होता होल टाइम डिवोटी तो है नहीं, आप तो पार्ट टाइम डिवोटी है। भगवान बनाना चाहते हैं होल टाइम डिवोटी है आप पार्ट टाइम। और ये जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा है। जिम्मेवारी चलो ख्वारियां ना सी, पर जिम्मेवारियां तो हैं। जिम्मेवारियों के लिए समय चाहिए। और अब एक 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 एक, एक और भी उठ खड़ा हुआ, मैंने कल्याण करना है। आए हाय, अब मैंने कल्याण करना है। ये एक भगवान ने नहीं, आपके संस्कारों ने और उठा दिया। ये एक गर्मा गर्म जिम्मेवारी और खड़ी हो गई। जहां जिम्मेवारी श्रीमान की है, जिम्मेवारी अपने शरीर की है, जिम्मेवारी अपने पुत्र की है, अपनी धी की है, और जिम्मेवारी अपनी सास सूस की भी तो है ना। वो तो श्रीमान को विरोध करती है ना, लड़ती है ना, और ननद बैठी है, इसकी शादी नहीं होती, जिम्मेवारी वो भी तो है ना। और भी आपके हालात ऐसे हो सकते हैं जिसमें ना चाहने में, बताओ जिम्मेवारी किसे कहते हैं। ऋषि व्यास जी ने क्या कहा, जिम्मेवारी क्या होता है, इसके हिंदी में बोलते हैं उत्तरदायित्व, अपनी भाषा में कहेंगे उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व क्या होता है, ना चाहने पर जिसमें अपना समय लगाना पड़े, वो जिम्मेवारी है। वही मेरे रब्बा, वही आपको कई बातें कोई नहीं अपने हिंदू धर्म का पता, मेरे से लो ना, मेरे से जानकारी को। हम छोटी सी बड़ी तो नहीं कह सकते, पर हम हिंदू धर्म की छोटी सी डिक्शनरी है। मैं अपने आप को बोलता हूं हिंदू धर्म की छोटी सी डिक्शनरी, पॉकेट डिक्शनरी। हमारे से जानकारी कर लो। ना चाहने पर अगर किसी में समय लगाना पड़ता है तो वो हमारी जिम्मेवारी है। नहीं मानते तो खड़े हो जाओ। ना चाहने पर फिर भी समय लगाना पड़े, उसको आप जिम्मेवारी समझना। वो आपकी लाइबिलिटी है लाइबिलिटी। फिर कभी बताऊंगा लाइबिलिटी क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या। आई लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी बैठी है। लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में अंतर है, पर वो आपकी लाइबिलिटी हो गई। दिल नहीं करता पर समय लगाना पड़ता है, नहीं तो घर में नर्क बनता है। मन तो नहीं चाहता, अब आपके ये विचार बन गए, और इसमें दिल करता है, लेकिन फिर भी समय लगाना पड़ता है। ना चाहने पर भी समय लगाना पड़े, आए क्यों, संस्कार है आपके ऐसे, इसको जिम्मेवारी बोलेंगे। तो जिम्मेवारी वो भी पूरी करनी है। हाँ, और इधर ये भी ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है कामना को, मैं कल्याण करना है, मैंने ये खाने पी के नहीं मर जाना, सिर्फ ये बच्चे बच्चे बनाए मैंने और मैं मर जाऊं, शमशान में सड़ जाऊं, नहीं, कुछ करके कोई ठोस रूप में परलोक बना के, परमार्थ बना के, शाबाश शाबाश शाबाश। तो ये भी है, ये गर्मा गर्म लाइबिलिटी बनती जा रही है, गर्मा गर्म लाइबिलिटी, जिम्मेवारी। तो अब मैं तो बिल्कुल ही आपके लिए हूं बस, और तुम्हें चाहे बहुत बड़ी ड्यूटी जाए, लेकिन बांटी हुई है, शांत है, नेक बच्ची है, नेक भाई मिले हुए हैं, अपना काम किए जा रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी तनख्वाहें दे रखी हैं, बड़ी बड़ी आप उनको सहूलतें दे रखी हैं, बड़े खुश है वो, बड़े प्रसन्न, मेरे प्रभु की सेवा हो रही है। चाहे हेड डू यहां का, लेकिन चुपचाप शांत अपने आप में मस्त रहा, आपने करते जा रही, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपके सामने तो ऐसी बात ही नहीं। तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ, थोड़े समय में ज्यादा लाभ कैसे उठाया जाए। थोड़े समय में ज्यादा लाभ कैसे, नहीं चाहते पर आपको टाइम देना पड़ता है, नहीं चाहते टाइम देना पड़ता है ना। मां की ओर से आ जाते, नहीं चाहती, टाइम देना पड़ेगा। ये श्रीमान जी की ओर से कोई आ जाते हैं भूतने फूकने, पर देना पड़ता। चल भूतने फूकने आए तो पहले फूको अपने आप को रसोई के अंदर। आई कि रसोई में टाइम बड़ा बर्बाद होता है, बड़ा ज्यादा बर्बाद होता है, सिर्फ मुंह रखने के लिए। फिर भी मुंह को नहीं रख सकना, फिर भी मुंह रखो झूठा मूठा, ये आ गया वो आ गया। अब फिर प्रश्न ये भी कर रही है, भगवान ने ये भी सवेरे शाम का मौका दे दिया सुनने का। अब सुनने का दिया तो मैं चाहता हूं कि ऐसे हम भी रंग जाए, जैसे भगवान जी कह रही है। सिर्फ उनका बोल बत्ती दांतों में न रहे, ओए उनके बोल बत्ती दांतों में न रहे। हाँ, बत्ती दांत के पीछे क्या है, कंठ, और कंठ के पीछे क्या है, अंतःकरण। बत्ती दांतों के पीछे क्या है, कंठ, और कंठ के पीछे क्या है, मन। तो जो महाराज जी अपने बत्ती दांतों से कह रही है, वो कंठ से ध्वनि आ रही है, कंठ से तो आ रही है, पर कंठ तो अपने आप बोलता है नहीं, जबकि मन न बुलाए। बात तो आवाज तो मन की होती है। तो फिर वो हमारे अंतःकरण में बस जाए, जो महाराज जी का फरमान है। आओ आप विचार करें, यही है
मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम टाइम मैक्सिमम बेनिफिट, मिनिमम टाइम मैक्सिमम बेनिफिट। हाँ, बड़ा अनमोल प्रश्न बोधक या क्वेश्चन मार्क है, इन साइन ऑफ इंटरोगेशन बड़े कमाल का। मैं गीता जी के आधार पर भगवान जी की दिव्य प्रेरणा को लेता हुआ प्रकाश डालता जा रहा हूं। अब मैं आगे चलता हूं, जैसे मेरे प्रभु ने कहा है, अब उसको लेता हूं। अकर्म कीजिए, थोड़े समय में ज्यादा लाभ हो जाएगा, है चौथा अध्याय। अकर्म कीजिए, थोड़े समय में ज्यादा लाभ हो जाएगा। अकर्म, ये भगवान की डेफिनेशन आप किसी शास्त्र में नहीं पाएंगे। अकर्म कीजिए, अगर अर्थ शाब्दिक अर्थ नहीं थे तो कुछ भी ना कीजिए। अकर्म इज डूइंग नथिंग। इसका अर्थ भगवान ये नहीं लेते कि डूइंग नथिंग, से स्टिल हो जाइए, यानी निठल्ले बन जाए। निठल्ले नहीं, ये मिट्टी के माधो नहीं, मिट्टी के माधो नहीं, गोबर गणेश नहीं, नट गोबर गणेश, नट मिट्टी के माधो, लेकिन रहना कश्मकश में है। ध्यान देना जरा, गीता का अपना शब्द है। बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। अकर्म कीजिए, क्या जो कुछ भी आपसे भगवान जी ने, ये नहीं कि जो मैं कर रहा हूं मेरी नकल करो, भगवान मतलब गलत ना। ना ले गैर का धर्म गो खूब है, धर्म अपना नाकस भी मरगूब है। चाहे मेरे कर्म आपको अच्छे नजर आए, ध्यान लगाते हैं, जाप बैठती हैं, मनन करती हैं, हमें भगवान जी की वाणी याद कराते हैं, मैं भी ऐसा करूं, आपके बस की बात नहीं। भगवान कहता ना, जो मुझे फल दे रहे वो जो आप कर रहे हैं वही करो, फल बराबर मिलेगा, बराबर बराबर में आपको सदा रहने वाली खुशी, बराबर में भगवान के दिव्य दर्शन, बराबर में आपका मन क्या बोलूं, भगवान की दिव्य शक्ति ले लेंगे। जहां भी आप हैं बेटे, जहां भी आप हैं, जो भी भगवान आप नारी रूप में मां है, पत्नी है, जो भी आप है, और जो भी रसोई का काम है, घर का काम है, ये जहां भी अगर भगवान दफ्तर का काम ले रहे हैं, वो मैं हक में नहीं हूं, पर अगर दफ्तर में जाना पड़ता, स्कूल में पढ़ाना पड़ता, जाओ 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 करो, लेकिन अकर्म कीजिए, है अकर्म कीजिए जी। थोड़े समय बहुत लाभ उठा ले ओ प्रेमियों, ओ सुनो मेरे भगवान की बात। ओ मैं तो रिमाइंडर हूं भगवान की ओर से, भगवान को याद करवाने वाले। और आप कौन है? बता, हम तो श्रद्धालु हैं, नहीं है, हम तो कल्याणकामी हैं, वो तो है पर नहीं है। हम कल्याणकामी भी नहीं और श्रद्धालु भी, तो क्या है? भुलक्कड़। आप है भुलक्कड़। मेरे प्रभु की वाणी को भूल जाते, जो जल्दी भूल जाए उसे भुलक्कड़ बोलते हैं। जो जल्दी भूल जाए भुलक्कड़, तो मेरे जैसे क्या है रिमाइंडर। तभी तो भगवान को मेरे जैसे को टाइम टू टाइम भेजना पड़ता है। इन भुलक्कड़ों को याद कराया, कभी आपने मांग की होगी, भगवान ने मंजूर कर दिया कि याद करवाओ इनको, फिर श्रद्धा भी पैदा हो जाती है। हाँ, और भक्ति भाव भी उत्पन्न हो जाता है। अगर बार बार मेरे जैसे याद करवाते रहे तो सुनिएगा, हमारे जैसे जो रिमाइंडर आपके लिए आए हैं, सुनिए क्या है कर्म या कर्म। अकर्म कीजिए। एक तो आप मन में रखिए, जो जहां मुझे भगवान रखे ठीक है, आप मेरी नकल नहीं कर सकते, मैं मूर्ख बन के आपकी नकल करूं, हो ही नहीं सकता, इंटरली इम्पॉसिबल मेरे लिए भी। और आप मेरे, मैं बनना चाहे नहीं, मैं आप बनना चाहूं, असंभव ना। क्यों? भगवान का फरमान कभी झूठा हो सकता है? बनाया है जो तेरी फितरत ने कराएगी फितरत, वही तो इससे बोलोगे, बोलनी है मादी दिए। जो संस्कार लेके तेरी प्रकृति ने तुझे पैदा किया है, वो संस्कार तुझसे यही कर्म करवाएगा। आ रब्बा मेरे, ये कोई ब्रह्मा नहीं बोल रहा, ब्रह्मवाच नहीं है, विष्णुवाच नहीं है, नारदवाच नहीं है, रब्बा मेरे इंद्रवाच नहीं है, नारायणवाच श्री भगवानुवाच है। कमाल कमाल। और यहां तक के अहंकार भी तोड़ा मेरे प्रभु ने, ये कहकर कोई इल्म से लाख पर नूर है, मगर अपनी फितरत से मजबूर है। कितना पढ़ा लिखा क्यों ना हो, पर जिस संस्कारों वश जो कर्म कर रहा है वो वही करेगा। और एक थप्पड़ जमाया ज्ञान का भगवान ने अर्जुन को। तू कहते मैं लड़ूंगा नहीं, ये पढ़ा तीन कमाल, ये पढ़ा सब कुछ, मैं नहीं करूंगा, मैं भिक्षा मांग करके अन्न खा लूंगा, अपने पेट को भर लूंगा। लेकिन मैंने ये नहीं करना, मैंने ये नहीं करना, मैंने वो करना। अर्जुन, मुंशी जी ने कान से पकड़ के मुर्गा बनाया, उसका नीचे ऊपर करके। क्या कह रहा है?
क्या कहा थप्पड़, क्या क्या तुझे लाख रोके फरेबे ख्याल, तेरे अंदर का विचार तुझे लाख धोखा देते रहे, करेगा तो नाचार। आगे मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं, मेरे पास में है शब्द और। तू मजबूर होके करेगा वही जो तेरी प्रकृति ने तुझे बनाया, तुझे पैदा किया है। करेगा तू नाचार, मैंने बाउंड होकर के, मजबूर होकर के, आपने समझ लो विवश होकर के। आवशा, आपने कितने शब्द है, जहां वश ना चले, जहां वश चले वशा संस्कृत में, और जहां वश न चले आ पे लगा दो आवशा। मुझे ये काम रिलेक्टेंटली करना पड़ा, रिलेक्टेंटली, ओ मेरे रब्बो, मैं नहीं चाहता था, बट आई वाज बीइंग बाउंड टू कंपेल टू डू, टू एक्सिक्यूट, आई वाज बीइंग कंपेल्ड टू डू। मैं मजबूर कर दिया गया था, फिर मुझे ये काम करना पड़ा है। हाँ, इसी तरह इस श्लोक का एक दृष्टांत दिया महापुरुषों ने, करना पड़ा कैसे, मैं समझा दूं। इसलिए ये तो कोई के लाख कहता है बकवास है, उसकी समय जाया करता है, ये दूसरों को बहकाता है। दृष्टांत देते हुए महापुरुष कहती है, एक आग्रह ना, एक सेठ जी थे, हाँ, उन्होंने एक नौकर रखा हुआ था। आहा, अच्छा नौकर था, बहुत अच्छी रोटियां पकाता था, सब्जी बनाता था, और मिठाइयां बहुत अच्छी बनाता था। आए दिन जैसे सेठ जी की मांग करें वो बड़ी अच्छी बना देते थे। सेठ जी को एक विशेष मिठाई बड़ी पसंद थी, तो वो गाय बगाए बनवाते रहते थे, और क्या करते थे, खुद खा के काफी बचा देते थे। नौकर की मौज बहार, नौकर के मौज बहार। हमारे कहावत थी, अगर आपके ने सुनी हो तो, अगर माँ का कभी कोई खाने पीने का दिल करे, हाँ, और तो आप कहते शर्म आती है, वो घर वाला कहेगा चटोरन आ गई मेरे घर के अंदर, मेरे घर का कुंडा करने के लिए, आप खाना भी चाहती है, तो अब क्या करेगी, श्रीमान जी, हाँ, बच्चे के लाला, हाँ हाँ, देखो ना, काके ने मजबूर कर मारे है, क्या मैंने फलानी चीज खिला, उसने खिलाई थी, तो ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ कहते बना, फिर बना, ओ कहते ना, तो उसको मिठाई का आता नहीं काके को, ओ कहता बना दे, हाँ, तो बना देती। अब काके ने कितना खाना है, अद्धी कौली भी नहीं खा सकता काका, तो बनाया उसने कितना है, अद्धी पतीली बनाया, या तो बनाती पूरी कौली, उन्हें तो बनाया, बना लिया, हाँ, मैंने थोड़ी सी कटोरी आपके लिए भी रख दी है, अच्छा ठीक है, हाँ, फिर कुछ दिन बाद फिर ओ जब भी कहा करे बना दिया कर, तो कहावत मशहूर होगी, पुत्र दा चज तो मां दा रज। ओ मेरे रब्बा, कहावत सुनो, पुत्र दा चज, पुत्र दा बहाना बन गया, तो मां दा रज हो गया। इसी तरह वो तो थोड़ा सा खाते सेठ जी, लेकिन नौकर को मौज बहार बढ़िया बनती। एक बार जब ये चीज बनी, ये बना करती थी, तो ये देते नहीं थे नौकर को। सुनिए जरा, जब ऐसी चीज बनती मिठाई, तो सेठ जी को बड़ी अच्छी लगती थी, मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, लेकिन नौकर तरसता था। अब वो सेठ जी रोटी खाने के बाद कुछ मिठाई वही लिया करते थे, जब मिठाई को ऐसा स्वभाव बना हुआ था, तो जब वो रोटी कुछ अच्छी सब्जी बनी होगी या क्या होगा, तो रोटी ज्यादा खा बैठे, अच्छा, तो मिठाई खानी थी, तो कहते हैं भाई, हाँ, अब वो कहती तो अब नौकर मांग बैठेगा तो मुझे देनी तो पड़ेगी जरूर, तो मैं कहता देख भाई, हाँ, तो सवेरे जब नाश्ते में ना ये मिठाई खाएंगे, अच्छा सेठ जी, पर एक बात है, अब तो भगवान की कसम मैं तुझे भी दूंगा जरूर, अच्छी एक बात है, हाँ, क्या जो अच्छा सपना सुनाएगा ना, वो सारी मिठाई खा जाएगा। तो कहते ये गुग्गू इनको पढ़ा लिखा है, कोई सच्चा सपना मैंने सुना लेना शानदार, तो सारी मेरी सारी खा, मेरी पेटे पड़ जाएगी सारी मिठाई। हाँ सेठ साहब, बिल्कुल ठीक है, जो अच्छा सपना सुनाएगा वो सारी मिठाई खाएगा। सुनिए जरा, सवेरे आया हुआ, नाश्ते का टाइम हुआ, क्यों भाई, महाराज आप सपना सुनाया, मेरी मालिक है, मैं तो आपका नौकर हूं। और आज का सपना तो कमाल हो गया, भगवान करे सच्चा हो जाए। क्या, समय के बादशाह ने मुझे बुलाया, अच्छा, उन्होंने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी औलाद कोई नहीं। अच्छा सेठ साहब, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा सबसे अच्छे नागरिक आप ही मुझे दिखाई देते हो, इसलिए मैं आपको बादशाह बना रहा हूं। मेरी इधर उधर की बातें तो बनाई, अंदर से तो मैं चाहता था कि बनाए, पर उन्होंने मुझे बना ही दिया। महाराज आप बादशाह बन गए? हाँ मैं बादशाह बन गया। हाँ,
और बड़ी अच्छा प्रजा को खुश करने लगा। प्रजा मेरे को बड़ी खुश होने लगी, मैं भी लुटाने लगा उसका धन इधर उधर। प्रजा खुश प्रसन्न, झाड़ी की मांग पूरी करने लगा और बड़े नौकर चाकर और पुलिस मेरी रक्षा करने लगी। मेरे बॉडीगार्ड बतेरे बन गए। अच्छा, बड़े मुझे मिलना आने के लिए आसान ना हुआ। अच्छा, इतनी खड़े होकर के हाँ अपने महाराजा को अन्नदाता को प्रणाम, ऐसी आवाज़। हाँ मेरे अभाग्य के मैं उनका नौकर हूं। इतना अच्छा सपना मुझे आया। सुना बोंदू, बोंदू नौकर का नाम था बोंदू। बोंदू दूसरा तुझे क्या सपना आया? महाराज मुझे ऐसा सपना तो आ ही नहीं सकता, ये तो आप जैसे सेठों को आ सकता है। आगे और मां सेठ बन गया, सेठ से मां सेठ, और मैं आपका नौकर, चलो ज्यादा नौकरों में मैं हेड बन जाऊंगा, इससे और बड़ी सपना हो नहीं सकता। पर मेरा सपना बड़ा निराला है। क्या? जब आप बादशाह बन गए थे। अच्छा, और बादशाह बन के आपके नौकर चाकर इर्द गिर्द थे। अच्छा, तो मैं रसोई में वो मिठाई गर्म कर रहा था। अच्छा, तो अचानक ही कोई शक्ति आकाश से रसोई में उतर आई है। हाँ, और कहले खबरदार पहले ये मिठाई खा। तो सुनिए जरा, और फिर तू बचेगी, वरना क्या ये हमारे हाथ में है ये कटार, तेरे सीने में घुस। लेकिन मैं खाता हूं, लेकिन मैं अपने मालिक से कह के आऊं। हाँ जरूर कह के आओ, तुझे आज्ञा है। अच्छा, देवता ने आज्ञा दी थी? हाँ, तो फिर सोरे तूने मुझे बताया कब है? महाराज जी बात तो सुनो, जब मैं आपके पास आने लगा तो इतनी पुलिस खड़ी थी, इतने आपके बड़े बड़े ऑफिसर खड़े थे, इतने सैनिक भी थे। हाँ राइट बोंदू, मैंने अपने मालिक को मिलना है, तो घर जब आएंगे तब मिलना। अब तेरे मालिक है इस वक्त बादशाह है वो। तो मैंने बड़ी कोशिश की महाराज मिलने की, लेकिन आपके कठोर सैनिकों ने मुझे बिल्कुल नहीं। मैं पूछूंगा उनसे, बीजा पूछ लेना। मैंने कई बार कहा, उनके पैर भी पड़ा, मुझे मिलने दो, मुझे मालिक से बड़ा जरूरी काम है, लेकिन उन्होंने मुझे धक्के मार के बाहर फेंक दिया। फिर मैं रसोई में आया, मिलाया है, उन्होंने मिलने नहीं दिया, तो मालिक मुझे मजबूर होकर मिठाई खानी पड़ी। मैं मजबूर होकर, कोई चारा ही नहीं था। जब आप इतने बादशाह बने हुए थे, ओ बेवकूफा, मैंने तो मन गणत किया है, तो बादशाह सलाम है, तो मैं भी तो मन गणत नौकर था। अगर आपने मन गणत की है तो उस वक्त मैं नौकर आपके पास नहीं जाऊंगा। जाएगा तो फिर मुझे किसने मिलने दिया? सैनिक नहीं खड़े हुए थे, सैनिक तो खड़े होंगे जरूर, तो मुझे मिलने दिया। तेरे जैसे नौकर कैसे मिलने देंगे? तो फिर मुझे मजबूर होकर आपके मन गणत कहानी में रात को मुझे खानी पड़ गई। खा गया, मजबूर हो गया, वरना कटार आती थी, फिर आपको कौन रोटियां पका देता? मजबूर हो गया, मुझे मजबूर कर दिया गया। उसकी कहानी उल्टी पड़ गई उस बेचारे को। तो जो बकवास किया करती है ना, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं सकता, तो भगवान कहते हैं बनाया है जो तेरी फितरत ने धर्म कराएगी। फितरत तुझे लाख रोके फरेबे ख्याल करे, फरेबे ख्याल करेगा तू नाचार। अब नौकर को लाचार हो करके मिठाई खानी पड़ी, जीवों को लाचार हो करके करना पड़ता है जैसे उनके संस्कार उन्होंने बनाया। इसलिए भगवान ने एक बात बता दी, अकर्म कीजिए, थोड़ी देर के अंदर मन निर्मल कर लो, तो ज्यादा देर नहीं लगेगी। अगर अभी से आप अपनाना शुरू कर दे तो भी कमी पूरी कर रहे हैं। अकर्म कीजिए। मेरे भगवान मुझे समझा दीजिए, कर्म तो जो मेरे प्रभु आपसे, आपके संस्कार आपको करवाना चाहते करो, जैसे आपके संस्कार हैं करो। सदना कसाई अगर मांस बेच के भगवान को देख सकता है, शाबाश। कसाब का काम करते रहे और भगवान को निहारते रहे। कबीर जी अगर जुलाहे का काम करते हुए भगवान को निहार सकती हूं, हाय, इस तरह बतेरों ने ऐसे छोटे मोटे काम किए और भगवान को निहारते रहे, पर अपना जद्दी काम नहीं छोड़ा। अपना जद्दी काम, अपना पेरेंटल जो काम है वो नहीं छोड़ा। बेटी अपना, अपनी भाषा में बोलेंगे पैतृक, अपना पैतृक जो पिता से चलता आ रहा हो कर्तव्य नहीं छोड़ा, पैतृक कर्तव्य को करती रहे। पर भाव क्या बन गया? उनके अंदर भक्ति भाव आ गया था। हाँ, कर्म तो वो जो संस्कार थे वो वैसे अनुसार करवाते रहे, होता रहा, बनता रहा, लेकिन भाव ये भक्ति वाला, ये श्रद्धा वाला बन गया। हाँ, तो क्या भाव रहा? भगवान कहते हैं अकर्म। कर्म तो वो करते रहे, उनके साथ दफ्तर में पढ़ाते भी रहे। हाँ, वो जो
अपना नाई था, नंदा नाई, वो जाके चरण दबाता भी रहा दुर्योधन के, उसने अपना काम नहीं छोड़ा, लेकिन था भगवान का भगत। दूर को जाते विदर जी थे तो उनके प्रधानमंत्री, लेकिन मन कहा था विदर और विद्राणी का, हाय महाराज जी के साथ, किसके साथ? वासुदेव जी के साथ। मन तो वहां लगा हुआ था। इस तरह भगवान कहते जरा मन को देखो, मन क्या चाहता है? कल्याण। कल्याण किससे हो सकता है? भगवान से। कल्याण किससे हो सकता है? भगवान से। हाँ, तो मन कहां लगा रहेगा? भगवान में। कर्म करते रहो तो मन कहां लगा रहेगा? भगवान में। जब मन भगवान में, समझ लो नेक जीवो और नेक देवी, थोड़ी देर में कमाल कर जाओगे। मन तो भगवान में लगा रहा है, क्योंकि कल्याण चाहते हो, कल्याण भगवान से होना है। हमें काफी लिफाफे और काफी टिकटे और काफी कार्ड चाहिए, तो कहां जाना पड़ेगा? डाकघर, डायरेक्ट टू दी पोस्ट ऑफिस। हाँ, जो कि आपको पोस्टल सर्विसेज चाहिए, so you'll have to approach। हाँ बिल्कुल। तो आपको क्या चाहिए? कल्याण चाहिए। कहां से? कल्याण तो भगवान से होता है। हाँ, तो मन कहां लगा रहेगा? भगवान में। तो तन द्वारा क्या हो रहा है? कर्म। जो हमारे कर्तव्य कर्म में, जो हमारे संस्कारों में है, जो मैं पत्नी बन के आई हूं, मैं बेटी बन के आई हूं, मैं जो भी बन के आया हूं, वो तो भगवान कह रहे हो तो करने पड़ेंगे। लेकिन मन में क्या आ गया? मन में भक्ति आ गई, कल्याण की भावना बन गई है। ये पहले नहीं थी। पहले क्या था? पहले क्या था? जब हम नहीं आए थे, जब हम संस्कार नहीं जागे थे, तो मैं नहीं आ सकती, स्पष्ट कहती थी मैं नहीं आ सकती, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे ये वो मर कई बातें बनाती थी ये की। हाँ, पहले संस्कार क्या थे? पहले तन भी गलतान था, मन भी गलतान। तन भी कर्मों में गलतान और मन में वही संकल्प कर्म के हो रहे हैं, फल के हो रहे हैं, या इसके हो रहे हैं, उसके हो रहे हैं। दोनों के दोनों गलतान थे, जिसके भाषा में कहेंगे ग्रस्त। दोनों ग्रस्त थे, दोनों ही गलतान थे। हाँ, दोनों ही एंटेंगल्ड। सो फॉर द फिजिकल बॉडी एंड मेंटल इज कंसर्न, दोनों एंटेंगल्ड थे। अब क्या होगा? भगवान की कृपा से ये कल्याण की कामना खड़ी होने से तन तो एंटेंगल होता है, पर मन ये टेंगल होता है। मन जरा अलग हो गया, मन जरा छूट गया इनसे। मन में कल्याण की कामना छूट नहीं सकती आपकी, क्योंकि बीच में सतोगुण जाग गया है। सतोगुण बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, ये कुछ छुड़वा नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है ये लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। चाहे शरीर का प्यार हो पर रब ना करे कहीं हो जाए तो वो भी नहीं छूटता, और चाहे रब का प्यार हो तो भी नहीं छूटता। ये दोनों ही प्यार एक बारी तो चोटी पर पहुंचा के छोड़ेंगे। लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। हाय काय, बिल्कुल ठीक है बच्चे। शारीरिक प्यार हो तो भी और पारमार्थिक प्यार हो तो भी। अब कल्याण की कामना बढ़ती जा रही। फिर भगवान ने सत्संग आपको दे दिया। सत्संग के साथ साथ आपको मेरे भगवान ने विवेक की बुद्धि भी प्रदान कर दी। मांझी बुद्धि प्रभु ने आपको दे दी है। ये दिन दिन बढ़ता जा रहा है। अब क्या हो रहा है? कर्म तो कर रही है, मन करके नहीं, हम तन करके कर रही है। चाहे आप दुकानदार हैं, चाहे आप एक अच्छे बिजनेसमैन है, चाहे कि आप अच्छे ऑफिसर हैं किसी के अंदर। हाँ, लेकिन मन करके नहीं, तन करके तो आप अपना कर्तव्य पूरा कर रही है। मन दिन ब दिन भगवान के प्रेम में रंगता चला जा रहा है। दिन ब दिन। हाँ, ये जो दिन ब दिन रंगता जा रहा है, उनकी मिठास आती जा रही है, उनका प्यार आता जा रहा है, उनकी बातें बड़ी मीठी लगती है। उनका जाप जब प्रातः काल उठ करके भगवान के चरणों में हाजिर देने में आंसू गिरते जाती है। हाँ, ये जो अवस्था है ये अकर्म की है। कर्म में अकर्म, वो नेक जीवो, वो नेक मेरी देवी हो। कर्म में अकर्म, कर्म में अकर्म। कर्म तो कर रही है। और देखो भगवान ने क्या कहा, आपको याद है, मैं याद करवाता हूं। सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है ऐन तक के अमल। वाह मेरे कृष्ण, वाह मेरी सरताज, वाह मेरे मन के राजा। उसका कर्म न होने के बराबर है अर्जुन, जिसके मन में तो मेरा दिव्य प्रेम आ गया है, लेकिन संस्कारों वश जो उसके कर्म है वो कर रहा है। संस्कारों वश वो कर रहा है, लेकिन मन में दिव्य प्रेम जाग गया है तो करता वो भी नहीं कर रहा। सहारा किसी का अब सहारा नहीं ले रहा कि मुझे इस कर्म से धन मिलेगा, इज्जत मिलेगी, ये मिलेगा। इधर ध्यान तक भी नहीं है। मिले नहीं, जब मेरी कोई इच्छा नहीं है, पहले अपना कर्तव्य कर्म कर दे। जो मेरी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है वो मैंने बजा लानी है। आगे क्या होगा मेरे कृष्ण जाने, क्या होगा क्या ना होगा, पर मैंने ये कर देना बस। तो वो कर्म किया हुआ ना किए हुए के बराबर है। याद रखना, यही कृष्ण बार बार कहती है
कर्म में अकर्म, एक्शन में इनएक्शन। अब आप कहेंगे इनएक्शन, अनएक्शन नहीं। अनएक्शन वो होता है जो बिल्कुल कुछ नहीं करता। उसे अंग्रेजी में इन्होंने 3 फर्क डाले हैं, एक्शन, इनएक्शन, अनएक्शन। मर गए अंग्रेज के, अब इंग्लिश का तर्जमा कैसे करें श्लोक का? फिर उनके किसी महापुरुष ने बताया कि एक्शन को इनएक्शन कहो और जो बिल्कुल ही निकम्मा है उसको अनएक्शन कहो। अनएक्टिविटी इज इनएक्टिविटी, अर्थात है तो कर्म में इन, लेकिन ना होने के बराबर। शाबाश शाबाश शाबाश। कर रहा है लेकिन मन करके नहीं, ना फल की चाह ही नहीं है, उसके संकल्प विकल्प कोई नहीं, इसलिए देयर विल बी नो एक्शन, मन पर प्रतिक्रिया पड़ेगी नहीं। अगर ये इसको दूसरे शब्दों में भगवान ने क्या कहा, ये जो ऐसा जीव कर रहा है ये क्या हो रहा है, भगवान ने और क्लियर कर दिया हमारे जो छोटी बुद्धि वालों के लिए। क्या? फकत मेरी खातर तू 9वें अध्याय में हमारे पर और मेहरबानी कर दी कि अब सारे जो कुछ भी हो रहा है वो केवल भगवान के लिए हो रहा, महाराज जी के प्रेम में भर के हो रहा। सुनो नेक जीवो, कोई बड़ा अच्छी प्रश्न भगवान ने आपको चला दिया और प्रसंग चल पड़ा। थोड़े समय में ज्यादा लाभ कैसे हो, थोड़े समय में ज्यादा लाभ कैसे हो? ये कर्म में अकर्म करने से, कर्म में अकर्म करने से। ओ माय लॉर्ड, अब कोई फल की चाल, अगर फल की चाल जाती फिर नहीं, फिर तो संस्कार पड़ेंगे, मन बेचैन होगा, रात की नींद टूटेगी, गंदे गंदे सपने आएंगे। और अगर अपना कर्तव्य अदा करना, आगे मेरा रब जाने क्या होना क्या वो बेहतर जानती है, उधर ध्यान ही कोई नहीं ज्यादा। लड़की जवान बैठी है, हो जाना बड़ा जहां होना वो अपने आप होता रहेगा, कोई असली भी नहीं, वो आप पे लागू नहीं होगा। जिनके घर धी उन्होंने नींद आई की, ये की आप पे नहीं लागू होता, होगा वक्त आ जाएगा अपने आप मिल जाएगा। कोई ना कोई चिड़िया, नीली चिड़िया बता जाएगी इसका वो पीला वर वहां बैठा है, करो उसके हाथ पीले, वो वक्त बन जाएगा। चल कोई चिंता नहीं, क्योंकि मन जो भगवान की ओर लगा बैठा है। थोड़ी आंदरी आती ठीक है, आप पहले 2 सब्जियां बनती थी, आप एक सब्जी बना बैठा नहीं कुछ लिया बना, एक सब्जी छोड़ मरे बाकी टंटे नहीं, अब आमदी देता ना सही भरे। चलो पहले आप कई सूट सलाह बैठते थे, आप अपने 2 सूट सलाह लेवांगे। कितने खुश हैं आप, कोई आप पे मेरे पास परवाह नहीं बता, मैं आपसे डिमांड ही नहीं करूंगी, अभी मेरे पास बहुत कुछ पड़ा है, मैं कभी मांग जाऊं तो मेरी जबान कट जाए। हाय कुशल्या क्या बोलती जी, जब आमदनी इतनी नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरा मन भगवान की भक्ति बड़ा खुश हो रहा है, मैं कभी भी मांग नहीं करूंगी आपसे। लो आपने अपने आप को अपने दिव्य प्रेम के अनुसार ढाल लिया, इसे बोलते बेटे ढालना, अंग्रेजी बोलते अडॉप्टिबिलिटी। अडॉप्टिबिलिटी इज द बेस्ट पॉलिसी, समय के अनुसार अपने आप को अडॉप्ट कर लेना। समय के अनुसार अपने आप को बना लेना। कोई जीव होते हैं जिनमें अडॉप्टिबिलिटी आती, आम आदमी नहीं कर सकते। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद मेरे बेटियों, मेरे सज्जनों।